आज के इस क्लास में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और हम नए क्लास के साथ फिर आ चुके हैं और इसमें हम पढ़ने वाले हैं रासायनिक समीकरण को किस प्रकार से संतुलित करते हैं। तो बहुत ही अच्छे तरीके से इसको हम पढ़ेंगे, एक एक कॉपी करके रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। तो पहले बात हम कर ही लेते हैं कि क्यों आखिर रासायनिक समीकरण को हम संतुलित करते हैं। और हाँ, ध्यान है आप इसको इस वीडियो को देखने से पहले आप लेक्चर नंबर 1 आप देख सकते हैं जो कि अपलोड हो चुका है। फिर आप इस वीडियो को देखेंगे तो बेहतर समझ में आएगा। तो इसमें है क्या कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना ही तो क्यों करना। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का इसलिए होता है क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि किसी भी पदार्थ को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही किसी पदार्थ को हम नष्ट कर सकते हैं। यानी इस दुनिया का, इस संसार का एक भी परमाणु को हम नष्ट अथवा उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, बशर्ते उसको क्या कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। एक अवस्था से दूसरी अवस्था में, दूसरी अवस्था से तीसरी अवस्था में उसको परिवर्तित कर सकते हैं। द्रव्यमान संरक्षण का ये नियम कहता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि जो आपका अभिकारक होता है, क्या होता है, अभिकारक, और बराबर के उस पार जो आपका उत्पाद होता है, ये दोनों का आपका जो द्रव्यमान होना चाहिए वो बराबर होना चाहिए। यानी किसी भी अपक्रिया को कराने से पहले पदार्थ का द्रव्यमान और अपक्रिया होने के पश्चात उत्पाद का द्रव्यमान जो होता है वो क्या होता है, बराबर होता है। इस बात को हम सेटिस्फाइड करने के लिए हम क्या करते हैं, रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। यही है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो हमने उसके बारे में थोड़ा बात कर लिया है। फिर अगला बात करते हैं इसमें कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। तो हमारे क्लास 10th में जो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का जो तरीका है वो हिट एंड ट्रायल मेथड है। तो उसी मेथड से हम क्या करेंगे, इसको प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से इसको हम एक एक करके करें, संतुलित करें। तो चलिए टाइम को ना वेस्ट करते हुए हम क्या करते हैं, एक एक एग्जांपल लेकर एक एक मेथड को करना प्रारंभ करते हैं। तो आप लेंगे एक तरफ इसमें रिएक्शन, पहला ले लेते हैं एग्जांपल, CaOH का होल ट्वाइस प्लस CO2। ये हमारा क्या बन जाएगा, CaOH का होल ट्वाइस प्लस CO2 कीप्स अवधि आपका बनेगा CaCO3 प्लस आपका बन जाएगा H2O। अब इसके साथ हम करेंगे क्या, इसको हम संतुलित करने का प्रयास करेंगे, कैसे इसको संतुलित करना है। तो देखिए इधर वाला जो साइड है आपका वो अभिकारक है, इधर का साइड जो है वो आपका उत्पाद है। अब इसमें हम जनरली मेथड कौन सा फार्मूला करते हैं, तो एक बार में आप इसको देख सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, धातुओं को हम संतुलित करेंगे। किसको संतुलित करेंगे, धातु। और फिर उसके बाद हम संतुलित करेंगे अधातु को। फिर हम संतुलित करेंगे ऑक्सीजन परमाणु को। किसको संतुलित करेंगे, ऑक्सीजन परमाणु को। और फिर उसके बाद सबसे लास्ट में हम जो करेंगे वो हाइड्रोजन को करेंगे। किसको करेंगे, हाइड्रोजन को। ये हमारा क्या है, क्रम है किसी भी चीज को संतुलित करने का, ठीक है। तो इस क्रम में हम पूरे को पूरे संतुलित करेंगे। तो पहले इसमें हम करते हैं, यहाँ देखते हैं कि कैल्शियम हमारा संतुलित है कि नहीं। इस साइड और इस साइड LHS और RHS दोनों साइड में हम इसको देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि कैल्शियम का परमाणु एक परमाणु है, यहाँ पर भी कैल्शियम के कितने परमाणु है, एक परमाणु। कैल्शियम बैलेंस है। तो हम देखते हैं हाइड्रोजन देखते हैं, तो हाइड्रोजन को लास्ट में करेंगे। फिर हम यहाँ पर क्या देखते हैं, ऑक्सीजन को देखते हैं, कार्बन को देख लेते हैं। तो यहाँ पर कितने कार्बन है, एक कार्बन है। और यहाँ पर भी कितना कार्बन है, एक कार्बन है। तो दोनों साइड में कार्बन बैलेंस है। फिर हम ऑक्सीजन को देखते हैं, तो यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है, दो ऑक्सीजन है। एक ये दो ऑक्सीजन है, ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब ये दो ऑक्सीजन इधर और ये दो ऑक्सीजन इधर। तो दो दो चार ऑक्सीजन है। और इधर कितना ऑक्सीजन है, ये तीन ऑक्सीजन और ये चार ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन भी हमारा बैलेंस है। फिर आप क्या इसमें ले सकते हैं, आपका बचा कौन सा, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन देख लेते हैं, यहाँ पर ये दो हाइड्रोजन है, ये जो दो लिखा हुआ है इस हाइड्रोजन के लिए, तो दो हाइड्रोजन है। और इधर कितने हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन है। यानी जो हमारा रिएक्शन है वो पूर्ण तरीके से बैलेंस है। इसमें कैल्शियम इधर LHS ले लीजिए, LHS, और इधर क्या लिख लीजिए, RHS। तो LHS में कैल्शियम कितना है आपका, एक है। ऑक्सीजन कार्बन कितना है आपका, एक है। ऑक्सीजन आपका कितना है, चार है। हाइड्रोजन आपका कितना है, दो है। इधर ये है, यही सेम सेम इधर भी है। कैल्शियम आपका एक है, कार्बन आपका एक है, और ऑक्सीजन आपका कितना है, चार है। और हाइड्रोजन आपका कितना है, दो है। ये इस प्रकार से दोनों साइड में ये आपका रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस्ड है। तो ये इस प्रकार से इसको बैलेंस करेंगे। चलिए हम और अगला एग्जांपल लेते हैं। अगला एग्जांपल हम ले लेते हैं इसमें Zn प्लस AgNO3, Zn प्लस AgNO3, इसको बैलेंस करते हैं। तो Zn है जो, तो ये आपका जो हो जाएगा Zn प्लस AgNO3, तो ये हो जाएगा Zn
NO3 का होल ट्वाइस प्लस Ag। अब इसको कैसे बैलेंस करेंगे, धातु पहले करते हैं, फिर अधातु करते हैं, फिर ऑक्सीजन करते हैं, फिर हाइड्रोजन करते हैं। तो इसको इस प्रकार से करते हैं, आप एक एक करके चेक करके फिर इसको आप करेंगे। और वैसे भी आप करना चाहते हैं तरीका ये भी हो सकता है कि सबसे जो पहले कम परमाणु हो उसको पहले बैलेंस करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखें ये Zn क्या है, Zn भी बैलेंस है, Zn भी बैलेंस है, यहाँ भी Zn में है, यहाँ भी एक Zn। फिर Ag देख लेते हैं, यहाँ पर एक Ag है, यहाँ पर भी एक Ag है, तो Ag भी बैलेंस्ड है आपका। अब हम क्या करेंगे, नाइट्रोजन चेक करेंगे। तो यहाँ पर कितना नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन है। यहाँ पर कितना नाइट्रोजन है, 2 नाइट्रोजन है। तो ये जो 2 लिखा है इस नाइट्रोजन के लिए लिखा है, तो यहाँ 2 नाइट्रोजन है। तो हम क्या करेंगे, नाइट्रोजन को पहले क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। नाइट्रोजन को हम क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पर 2 नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन को बैलेंस करने का एक तरीका है कि यहाँ पर हम बढ़ाएं। तो जैसे आप यहाँ पर 2 नाइट्रोजन करेंगे वैसे यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, जो आपका नाइट्रोजन को बैलेंस करते समय आपका Ag बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख दें, 2 लिख दें, तो 2 Ag हो गया। अब फिर देख ले, Zn एक Zn, यहाँ पर 2 Ag है, यहाँ पर भी 2 Ag है। यहाँ पर नाइट्रोजन कितना है, 2 नाइट्रोजन है। ये जो 2 लिखा हुआ है ना, ये इस नाइट्रोजन के लिए, तो 2 नाइट्रोजन यहाँ पर भी है और ये 2 नाइट्रोजन ए भी है। अब ऑक्सीजन हम बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पर कितना ऑक्सीजन है, 2 3 6 ऑक्सीजन। ये जो 2 है इस ऑक्सीजन के साथ रहेगा, 2 2 3 6 ऑक्सीजन। यहाँ पर कितना ऑक्सीजन है, 3 दूनी 6 ऑक्सीजन, ये 3 दूनी 6 ऑक्सीजन। यानी इस प्रकार से आपका क्या हो गया, ये बैलेंस रिएक्शन हो गया। चलिए अगला रिएक्शन हम बैलेंस करते हैं। अगला आपका आएगा Al3 Al प्लस आपका ले लेंगे CuCl2 कीप साउथ, Al प्लस CuCl2। तो ये क्या बना लेगा, AlCl3 और प्लस Cu। चलिए इसको बैलेंस करते हैं। कैसे बैलेंस करेंगे इसको, तो इसको बैलेंस करने के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पर देख लीजिए एक एल्यूमिनियम है, यहां पर भी कितने एल्यूमिनियम है, एक एल्यूमिनियम है। एक एल्यूमिनियम ये बैलेंस है। कापर देख लेते हैं, यहाँ पर एक कापर है, यहाँ पर कितना कापर है, एक कापर है। अब हम बैलेंस करते हैं क्लोरीन को। यहाँ पर कितना क्लोरीन है, 2 क्लोरीन है। यहाँ पर कितना क्लोरीन है, 3 क्लोरीन है। तो ये तो दिक्कत हो गया। तो अब इसको क्या करेंगे, बैलेंस कर लेंगे। कैसे बैलेंस करेंगे देखते हैं। यहाँ पर मैं क्या लिख देता हूँ, 3 कापर लिख देते हैं, तो 3 कापर करेंगे वैसे। तो एल्यूमिनियम बैलेंस्ड, यहाँ पर 3 कापर है, यहाँ पर कितना कर देंगे, यहाँ पर भी हम लिख देंगे 3 बार। ध्यान है आपको कि आपको कोई भी संरचना सूत्र में एक पॉइंट आप लिख सकते हैं कि रासायनिक सूत्र में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। रासायनिक सूत्र में कोई परिवर्तन ना हो, रासायनिक सूत्र में किसी भी प्रकार का परिवर्तन आपका नहीं होना चाहिए। ये आपको बात पूरी तरीके से ध्यान है, ठीक है। और ये भी बात आपको जो लिखाया गया इधर पॉइंट ध्यान है। तो यहाँ पर क्या होगा, एक एल्यूमिनियम कापर, यहाँ पर कितना है, 3 कापर हमने कर दिया, यहाँ पर भी कापर 3 हो गया। चलिए हम क्लोरीन देख लेते हैं। इधर 3 दूनी 6 क्लोरीन हो गया। इधर कितना क्लोरीन है, इधर आपकी जो क्लोरीन है, यहाँ पर 3 दूनी 6 क्लोरीन हो गया। यहाँ पर कितने क्लोरीन है, 3 ही क्लोरीन है। तो यहाँ पर हम क्या कर दें, 3 कर दे। तो जैसे आप यहाँ पर 3 क्लोरीन करेंगे तो यहाँ पर क्लोरीन नहीं गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पर हम करेंगे 2 क्लोरीन, तो 2 3 6 क्लोरीन हो गया। यहाँ पर भी कितना है, 3 दूनी 6 क्लोरीन। तो अब क्या हो गया, फिर चेक कर लेते हैं एक बार। एक एल्यूमिनियम धातु है, यहाँ पर एक एल्यूमिनियम जबकि यहाँ पर 2 एल्यूमिनियम। तो यहाँ पर हम क्या कर दें, 2 कर दें। तो 2 एल्यूमिनियम फिर 3 कापर, यहाँ पर भी 3 कापर, 3 दूनी ये क्या करेंगे, 3 दूनी 6 क्लोरीन। तो यहाँ पर भी क्या है, 2 3 6 क्लोरीन, यानी सभी साइड में क्या हो गए, बराबर हो गए। चलिए इसी के साथ हम अगला एग्जांपल ले सकते हैं। अगला एग्जांपल आपका क्या लेंगे, BaCl2 प्लस K2SO4। अगला हम एग्जांपल जो ले रहे हैं, ये कौन सा तीसरा नंबर है, ये चौथा नंबर है। BaCl2 प्लस K2SO4 कीप साउथ, ये आपका बनेगा BaSO4 प्लस KCl। चलिए इसको बैलेंस करते हैं। कैसे बैलेंस होगा, देखिए यहाँ पर कितना बेरियम है, एक बेरियम है, तो यहाँ पर भी एक बेरियम है, ठीक। यहाँ पर हम देख लेते हैं कि पोटेशियम कितना है, 2 पोटेशियम है। यहाँ पर कितना पोटेशियम है, 1 पोटेशियम है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 लगा देंगे। फिर एक बार दोबारा से चेक करेंगे, बेरियम 1 है, यहाँ पर भी एक बेरियम है, यहाँ पर 2 पोटेशियम है। तो यहाँ पर भी कितने पोटेशियम है, 2 पोटेशियम। हम बार बार क्या करेंगे, पीछे से चेक क्या करेंगे, ताकि कोई ऐसा ना हो कि बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड हो जाए। एक दूसरे को बैलेंस करने के चक्कर में पहला वाला आपका क्या हो जाए, असंतुलित हो जाए। तो एक बेरियम
यहाँ पर कितने पोटेशियम है, 2 पोटेशियम, यहाँ पर भी आपके कितने हैं, 2 पोटेशियम है। चलिए बराबर हो गया। अब हम बराबर करना शुरू करते हैं किसको, सल्फर को। तो यहाँ पर कितने सल्फर है, 1 सल्फर है, यहाँ पर कितना सल्फर है, 1 सल्फर है। चलिए सल्फर पे बैलेंस्ड है। अब हम क्लोरीन को बैलेंस करते हैं, कितने क्लोरीन है यहाँ पर, 2 क्लोरीन है, यहाँ पर कितना क्लोरीन है, 2 क्लोरीन, ये भी बैलेंस है। तो अब क्या बचा, ऑक्सीजन बचा। यहाँ पर कितना ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पर कितना ऑक्सीजन है आपका, 4 ऑक्सीजन। चलिए ये भी आपका क्या हो गया, बैलेंस हो गया। ठीक, एक एग्जांपल और ले लेते हैं, इसको मिटाते हैं। हिट एंड ट्रायल मेथड में आपको ऐसे करना होगा, इजी तरीके से इसको आप कर सकते हैं। ठीक है, एक ले लेते हैं ZnCO3 कीप्स आउट, ये आपका बन जाएगा ZnO प्लस CO2 बनेगा। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं, यहाँ पर कितना Zn है, 1 Zn है, यहाँ पर भी 1 Zn है, यहाँ पर कार्बन कितना है, 1 कार्बन, यहाँ पर भी 1 कार्बन है, यहाँ पर 3 ऑक्सीजन, यहाँ पर 3 ऑक्सीजन, यानी ये ऑलरेडी क्या है आपका बैलेंस्ड है। ठीक है, ये भी बैलेंस्ड। एक रिएक्शन और कोई ले लेते हैं, Mg प्लस HCl, इसको मिटाते हैं, नोट कर लेंगे आप। Mg प्लस HCl क्या लेंगे, Mg प्लस HCl, Mg प्लस HCl, तो ये क्या होगा आपका, बना देगा MgCl2 प्लस H2। ये कैसे बनता है इसको आप देखने के लिए रासायनिक समीकरण वाला आप सूत्र देख सकते हैं कि इसमें रासायनिक किस प्रकार से, बेसिक केमिस्ट्री में आप प्लेलिस्ट में पढ़ा हुआ कि किस प्रकार से रासायनिक सूत्र का निर्माण करते हैं। आप इजीली तरीके से इसको आयन में तोड़ना जान जाएंगे तो आप बना पाएंगे इसको। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 1 मैग्नीशियम है, यहाँ पर कितना मैग्नीशियम है, 1 मैग्नीशियम, क्लियर है आपका। फिर यहाँ पर कितने क्लोरीन है, 2 क्लोरीन, 1 क्लोरीन है, यहाँ पर कितना क्लोरीन है, 2 क्लोरीन, तो यहाँ पर लगा लीजिए 2, क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे। आप फिर देखते हैं 1 मैग्नीशियम, 1 मैग्नीशियम, 2 क्लोरीन यहाँ पर भी है, 2 क्लोरीन यहाँ पर भी, ये क्लोरीन कितना है, 2 क्लोरीन, जो सामने लिखा रहता है वो सभी के लिए होता है 2 क्लोरीन। हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है, 2 है, तो यहाँ पर भी क्या है, हाइड्रोजन 2 है। तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे, समीकरण को आप बैलेंस कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये बैलेंस करना समझ में आया होगा, और इसको आप लिख भी सकते हैं कि कौन कौन किस रूप में पाया जाता है। जैसे ये आपका मैग्नीशियम जो है वो सॉलिड होता है, ये आपका लिक्विड होता है। ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड ये भी आपका क्या होता है, लिक्विड होता है, ये आपका गैस होता है। ठीक है, तो ऐसे करके आप इसको पूरा बैलेंस कर सकते हैं कौन क्या होता है। तो आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, और आप नए लेक्चर के साथ आप फिर उपलब्ध होंगे हम, और बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।